नमस्कार। मैं चंदन सिंह CS एजुकेशन पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद क्या-क्या उसमें डिटेल्स दिखती हैं, क्या-क्या फॉर्म में टिक करना होता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। क्या-क्या डिटेल्स आपको भरनी होती हैं, क्या-क्या ऑप्शनल होती हैं, क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, क्या मैंडेटरी हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक मैं प्री फिल्ड फॉर्म में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अपने बच्चे के दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। बाकी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं कंप्लीट डेमो के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा, हर साल की तरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप घर बैठे आसानी से अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे और अपने बच्चे का दाखिला करवा पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो CS टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और A to Z आपको एक बच्चे का जो प्री फिल्ड फॉर्म है लास्ट ईयर का, उसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से बच्चे का फॉर्म भरा जाता है, डिटेल्स क्या क्या भरनी होती हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये एक बच्चे का प्री फिल्ड फॉर्म है, सेशन 2024-25 के लिए भरा गया था। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इज्जतनगर बरेली। ठीक है, तो ये एक बच्चे का फॉर्म था। तो ये मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये फॉर्म लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने डिटेल्स वगैरह सब हाइड कर रखे हैं। बस आपको समझाना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जब फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको जो है एक सबमिशन कोड मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो ये चाहिए होता है, तो ये आपको संभाल करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डेट मेंशन हो जाता है कितने तारीख को आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, उसके बाद आप कौन सी क्लास के लिए भर रहे हैं यहाँ पर वो मेंशन होता है। जैसे यहाँ पर क्लास 1 के लिए भरा गया तो इस तरह से बाल वाटिका 1 हो जाएगा, बाल वाटिका 3 हो जाएगा। एकेडमिक ईयर मैंने बता ही दिया। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जो कि बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपके सारे अपडेट्स आते हैं, OTP वगैरह आते हैं। दूसरा आता है आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो करंट में आपका ईमेल आईडी चल रहा हो, उस पर आपके बहुत सारे अपडेट्स आते हैं कि आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं आया है, तो वेटिंग में तो नहीं है। इस तरह से जो है सारी डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आते हैं। उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चे का पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जो आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो उसमें भरना होता है ऑनलाइन पोर्टल पे। उसके बाद आता है, जैसा कि मैं बताता हूँ कि यदि आप DA कोटे से बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे। जैसे यहाँ पे नो हो रखा है अभी, तो ये DA कोटा वालों के लिए ऑप्शन होता है ये। उसके बाद अगर आपका बच्चा DA कोटे से आता है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उसका टाइप बताने की किस टाइप का डिसेबिलिटी है बच्चे की, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, उसको आपको टिक करना होता है। फिलहाल में इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। उसके बाद बच्चे का जेंडर आ जाता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। ये सब आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिलेंगी सारी चीज़ें। उसके बाद बच्चे का जाति, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ बच्चे का OBC NCL था, OBC नॉन क्रीमी लेयर था। और यदि आपका SC हो तो आप SC टिक करेंगे, ST हो तो ST करेंगे, OBC NCL होगा तो OBC NCL करेंगे। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो जनरल कास्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि क्या बच्चा किसी केंद्रीय कर्मचारी का है, यानी कि क्या किसी केंद्रीय कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इस कंडीशन में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर रखा है। अगर कि कोई पेरेंट्स जो KVS में है वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सिर्फ KVS के एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद पूछा गया है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। जो मैं बात करता हूँ ना EWS की चाहे BPL की, तो वो यहीं पे आता है। अगर आप EWS से बिलोंग करते होंगे तो आप EWS लिखेंगे। ठीक है, अगर आप BPL से बिलोंग करते होंगे तो BPL लिखेंगे। मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आपको वो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। वो है AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है, जो भी होगा आपको यहाँ पर भरना पड़ता है या सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है पेरेंट्स, तो यहाँ तक क्लियर हो गया।
ये वाला जो EWS BPL वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका हो वही सेलेक्ट करना है। अदरवाइज एक और ऑप्शन आता है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, यानी कि आप EWS BPL में नहीं आते हैं तो आपने तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल आ जाती हैं। पेरेंट्स की डिटेल्स में एक तरफ मदर की डिटेल्स भरी जाती हैं, एक तरफ फादर की डिटेल्स भरी जाती हैं। सबसे पहले मदर का आ जाएगा, मिसेज हो जाएगा, मदर का पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उनकी राष्ट्रीयता यानी इंडियन हो जाएंगी, और घर का एड्रेस जो भी होगा वहाँ पे आपने प्रॉपर मेंशन करना है, जो आप एड्रेस प्रूफ में यूज़ करेंगे वो सारा आपने भरना है। उसके बाद कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट आपका जो भी होगा वो भरेंगे आप। उसके बाद जो है सिटी आपकी जो भी होगी वो आप उसमें भरेंगे। उसी तरह से फादर का जो एड्रेस प्रूफ होगा वो आपने भरना है। ध्यान रहे, कई कंडीशन में मदर फादर बच्चे के एक साथ रहते हैं तो दोनों का सेम एड्रेस भी हो सकता है। अगर बच्चे के मदर फादर अलग अलग स्टेट में रहते हैं और आपको दो स्टेट में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने दोनों का अलग अलग एड्रेस भरना है। और यदि आप दो स्टेट में अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो आपके पास दोनों जगह का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा आगे जब बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मदर और फादर दोनों का जो है व्यक्तिगत मोबाइल नंबर यानी पर्सनल मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये देख सकते हैं, मदर और फादर दोनों का हो गया। उसके बाद मदर और फादर का ईमेल एड्रेस भी आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद मदर क्या करती हैं वो आपने भरना है कि हाउस वाइफ हैं या किसी डिपार्टमेंट में है, टीचर हैं, जो भी होगा आपको यहाँ पे भरना है। अकॉर्डिंग टू आप जॉब के अकॉर्डिंग या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भरेंगे, उनका संस्था वगैरह वही रहेगा। अगर कोई हाउस वाइफ है, होम मेकर है तो हाउस वाइफ यहाँ पे लिखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के नाम में भी हाउस वाइफ या होम मेकर लिख सकते हैं। पेरेंट्स बच्चे के और फादर जो भी कर रहे होंगे, अगर डिफेंस में है तो यहाँ पर आर्मी एयरफोर्स नेवी जो भी होगा, प्राइवेट जॉब में होंगे तो प्राइवेट जॉब लिखेंगे, बिजनेस में होंगे तो आप बिजनेस लिखेंगे, उसी हिसाब से लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर प्राइवेट जॉब वाले हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय प्राइवेट जॉब लिख सकते हैं। अगर कोई आर्मी वगैरह में है तो आर्मी एयरफोर्स नेवी लिखेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है स्कूल स्कूल की डिटेल्स। जैसी आप इस ऑप्शन में पहुंचेंगे तो सबसे पहले बोलेगा आप अपना राज्य सेलेक्ट करें। तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश करने के साथ ही आपको जो सभी विद्यालय की वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें से आप जिस भी विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ विद्यालय का नाम लिखा है तो मतलब हो गया कि इस कंडीशन में यहाँ पे पेरेंट ने जो है KVNER बरेली में जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि आप यूपी में मेरठ से होंगे तो यूपी उत्तर प्रदेश पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेरठ के जो पंजाब लाइन, सिख लाइन या डोगरा लाइन है वो सेलेक्ट करेंगे। रुड़की से बिलोंग करते होंगे तो KV1 2 जो भी होगा रुड़की आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि श्रेणी यानी कि विद्यालय कौन सी कैटेगरी का है, सिविल का है कि डिफेंस का है कि IHL का है कि प्रोजेक्ट का है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के साथ ही आपको जो है ये शो कर देगा। उसके बाद स्कूल का ये प्री फिल्ड होता है ऑटोमेटिक, जैसे आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद पूछा जाता है कि एक ऑप्शन आता है कि विद्यालय से घर तक की दूरी, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में, तो ये आपने ध्यान रखना है। इस कंडीशन में यहाँ पे था 5 किलोमीटर या उससे कम या उससे बराबर, यहाँ पे था तो टिक किया हुआ था। अगर आपके कंडीशन में मोर देन 5 किलोमीटर होगा तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने उस पर टिक करना है कि मोर देन 5 किलोमीटर। ठीक है, तो मोर देन 5 किलोमीटर वाले पे आपने क्लिक कर देना है। और अगर आप मोर देन 5 किलोमीटर पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT, तो यहाँ पर ये यस दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर ये 5 किलोमीटर वाला है। अगर आप मोर देन 5 किलोमीटर कर देते तो यहाँ पर ये नो लिखा आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जैसा कि ये पेरेंट जिनका जिनके बच्चे का फॉर्म था वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यानी कि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं था, जिस कारण कि सिविल सेक्टर के KV में उनका कैटेगरी 5 बना। सर्विस कैटेगरी 5 में उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और सर्विस कैटेगरी 5 में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका कोई ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और साथ ही साथ जो है कोई पिछले कई सालों में कोई मूवमेंट नहीं रहा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है पिछले 7 साल का ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरना है तो कोई ट्रांसफ़र हुआ नहीं है तो इस जगह पे यहाँ पे नो हो गया। अगर लास्ट 7 ईयर्स में कोई ट्रांसफ़र्स हुए होंगे तो आपको यहाँ पे यस करना था, फिर उसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती। डिटेल्स कैसे भरनी उसके ऊपर जल्दी आपको मैं वीडियो दूंगा। ठीक है, उसके बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, यहाँ पर ये दिखा देता है। जैसे कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है तो वो ये दिखा दिया। उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड किया तो वो दिखा दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी दिखाएगा, डिफरेंटली एबल्ड वाला। यानी कि अगर कोई बच्चे के एडमिशन डिफरेंटली एबल कोटे से अप्लाई करते हैं पेरेंट्स, तो इस कंडीशन में उनको जो है तीसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का यहाँ पर देगा। बच्चे का विकलांगता का सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो लास्ट में आपको दिखाएगा कि आपने जिस भी कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया, अगर बच्चे का नाम आता है तब आपको जो है स्कूल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल एंड कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ़ ऑफर्ड। यानी कि अगर स्कूल के द्वारा ऑफर किया जाता है तब आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ वाला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, SC ST OBC NCL वाला, जैसा कि मैंने बताया। तो ये कुछ प्री फिल्ड फॉर्म था, आपको समझ में आ गया हो क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे लगती हैं। फिर भी अगर किसी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें इस वीडियो में मैंने आपको समझाई है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और आप जब अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले से एक दिमाग में चलेगा कि इस तरह से फॉर्म भरना है, ये छोड़ना है, ये स्किप करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। बाकी आगे आने वाले टाइम में अभी और आपको बहुत सारी जानकारी मेरे द्वारा मिलने वाली है। तो CS एजुकेशन को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सही पेरेंट्स को इसकी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।